हैवी दिन चल रहे हैं। Q1 FY23 के नंबर्स लगातार हम देख रहे हैं। दो सेक्टर्स जो लगातार फोकस में समीर, एक तो आईटी और दूसरा बैंकिंग। अब आईटी के लिए लगातार एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन फिर भी मोमेंटम जो है, स्टांस जो है, उसे कॉशियस रखना चाहिए। और बैंकिंग में हम देख रहे हैं लगातार क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो है, नेट इंटरेस्ट इनकम के बढ़ने का सिनेरियो देख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस से ग्रोथ कई सारी दिख रही है। आईटी और बैंकिंग में आपको क्या लगता है, इफ वी कंपेयर, विच वन विल बीट द नेक्स्ट? हम इन 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी, बैंकिंग एंड कंज्यूमर। तो इस समय हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 बैंकिंग में है। इस समय नहीं, एक्चुअली नियरली ऑल आवर लाइफ, लेकिन आजकल भी। तो बैंकिंग में क्योंकि काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेन बात यह है कि इतने सालों से जो नए प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं किया, नए बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं लगे, या ना लगे, प्राइवेट बैंक्स ने कहा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या हम फंड नहीं करेंगे, उससे इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारी 3 बिगेस्ट होल्डिंग्स इन द फंड और तीनों बैंक्स ही हैं, जो हैं कि अपना आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक। और इन तीनों में घूम फिर के आपको इंडिया का वो भी मिल जाता है कि अगर इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हो, कभी कंज्यूमर की ज्यादा हो, अगर कभी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स बड़े तो उसकी लेंडिंग हुई तो वो भी इनको मिल जाती है। तो आसान काम है और उसका मेन अट्रैक्शन ये है कि उनकी वैल्यूएशन 1 साल पहले से मत देखें या 1.5 साल पहले से जब बॉटम था, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखें तो उनकी वैल्यूएशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि आप बड़ी हाइप के बाद ये शेयर खरीद रहे हैं। जो आईटी सेक्टर है उसमें अभी हम अंडरवेट इस तरह हो गए कि जो हमने जनवरी फरवरी में मार्केट के व्यू से स्टॉक्स बेचे, सारे प्रोपोर्शनली बेचे थे। वापस खरीदने में हमने टेक का खाली एक ही स्टॉक खरीदा, तो टेक का वेटेज हमारा थोड़ा चेक में आ गया। टेक में ये इशू है कि बिकॉज अभी भी जो भी प्रॉब्लम गिनी जाए वो अभी यूएस से एमिनेट हो रही है कि जी यूएस में कहीं रिसेशन ना हो जाए इन इंटरेस्ट रेट हाइक से, या स्लो डाउन ना हो जाए। तो उसका इम्पैक्ट आईटी में इसलिए होता है क्योंकि हमारे कस्टमर सारे यूएस के होते हैं, बट उनकी करेक्शन भी काफी हुई है। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि होल्ड है हमारे लिए, इन द सेंस कि अभी हमने एक स्टॉक तो ले लिया, लेकिन हम मोस्टली अभी खरीदेंगे नहीं, ना बेचेंगे। दे आर नॉट बैड, बट अभी 3-6 महीने उसका जरा और देखना पड़ेगा कि यूएस की प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो गई है कि नहीं। सो इंडिया एज अ कंट्री, मुझे लगता है कि यूएस के स्मॉल रिसेशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, बिकॉज स्मॉल रिसेशन में क्या होता है कि आपकी कमोडिटी प्राइसेस चीप हो गई और ऑयल भी ठीक रहा और इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा नहीं बढ़े। तो इन सब चीजों से हमारी मार्केट को फायदा होता है। लेकिन जो सेक्टर या स्टॉक डायरेक्टली यूएस कॉर्पोरेट को ही मतलब उनका कस्टमर है, उसको कुछ इफेक्ट तो होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑन यूएस इंटरेस्ट रेट्स। तो आईटी सेकंड गिने या थर्ड गिने हमारे टीम में अभी आजकल। तरीके से आपने एक्सप्लेन किया समीर।